ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी दुविधा में हो। मतलब जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन का जो हाल था ना, पहले जब तक उसको गीता का ज्ञान नहीं मिला था, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे कि अपने लोगों को ही कैसे हम मार सकते हैं फ़ायदे के लिए, कैसे उनको मार के हम खुश रह पाएंगे। बहुत सवाल था उनके दिमाग में उस वक्त, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। आज मुझे वैसे वाले फीलिंग हो रही कि कोई तो है, मेरे कोई व्यूअर्स हो जो ऐसे राह पे खड़े हो जहाँ पे आपको एक फैसला लेना है, आपको कुछ करना है, पर आप ना फेस नहीं कर पा रहे हो, और आप ना डरपोक नहीं हो, आप डर नहीं रहे हो। मुझे वो डर वाला फीलिंग नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है ना कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो, थोड़ा सा आपका दिमाग वो सुन हो गया। मतलब हो जाता है ना, कभी कभी ब्लैंक हो जाता है दिमाग। और कभी कभी कोई कोई ना स्टेटस में डाल देता है, व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल देता है ब्लैंक। मतलब उनको उस वक्त कुछ सोच नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ऐसे मतलब सिचुएशन में वो फंस चुके होते हैं जहाँ पे उनको उनके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। भाई मिस करे किसी को प्यार करे, किसी के लिए रोए, किसी को भूल जाए, भाई करे तो क्या करे। मतलब एक कन्फ्यूजन है। अब आप सोच सकते हो कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप डर रहे हो, सामना करो किसी चीज का। नहीं, आप डर नहीं रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, पर आप करना नहीं चाह रहे हो। आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मतलब दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है कि जैसे कि अगर आप करियर में हो तो आपके वो 2 ऑफ सॉर्ड्स वाला जो कार्ड है ना हमारे टैरो में, वो भाई आप सोच सकते हो वैसा वाला। मतलब आप एक ऐसी राह पे खड़े हो जहाँ पे आपके हाथ में 2 तलवार है। आप कौन सा रास्ता चुनोगे, आप कहाँ जाओगे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो और आप थोड़ा सा पॉज लिए हो। आप सोच रहे हो कि देखो, यहाँ पे कलयुग में, यहाँ पे अभी कृष्ण जी नहीं आ सकते अर्जुन को गीता ज्ञान देने के लिए, तो हमारे अंदर ही वो होते हैं कृष्णा जी। तो हमें ना उनसे पूछना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए, ये अंदर वाले जो कृष्ण कन्हैया है। तो अंतर्मन जो हमारा होता है, थर्ड आई जिसको बोलते हैं, आप उनसे पूछो, उनसे सवाल करो। जो जवाब आप ढूंढ रहे हो ना, वो जवाब का जो सवाल है वो ना अंतर्मन से करो, आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा वाइब यहाँ पे फील हो रहा है ना कि आपका जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है ये आपका दिल ही दे सकता है, और कोई नहीं। और अगर आप दिल दिमाग दोनों में फंसे हो तो मैं ये बोलूँगी कि थर्ड आई से पूछो, इंट्यूशन से पूछो। वो होता है ना कि कभी कभी हमारा जो अंदर का जो हम होते हैं ना, वो हमें सच बोल जाता है कि भाई मत जा, मत जा, मत जा, कुछ गलत होगा। या फिर आज मेरा दिल तक खुश क्यों हो रहा है, पता नहीं कोई कोई आने वाला है कि नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई आने वाला है, और हो जाता है। तो वो वाली जो फीलिंग है, वो वाली जो चीज है ना, ओके। सो अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुआ, मैं बोलती रहती हूँ हमेशा कि मेरे रीडिंग में आप 4-5 मिनट में समझ जाते हो कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। सो अगर थोड़ा सा भी हुआ रेजोनेट, सो ये रीडिंग आप ही के लिए है। चलो देखते हैं कि ये ब्लॉकिंग सी चीज़ क्या है। मैं ये डेक से देख रही हूँ आज व्हाट्स ब्लॉकिंग यू, ठीक है।
तो चलिए, क्या है ये चीज जो आपको ऐसे ब्लॉक कर रहा है? ओके, रिजेक्शन. Build your confidence by dating a lot and find out what people like about you. और bottom of the deck है being guarded. You are lonely because you are so aloof. Trust others and let them into your heart. So मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि आपको जो ब्लॉक कर रहे हैं वो है रिजेक्शन का एक डाउट. ठीक है, मैं डाउट बोलूँगी यहाँ पे कि आपको इसमें रिजेक्शन मिल सकता है, तब आप क्या करोगे? तो आप मतलब कोई भी सा सिचुएशन आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे. अभी अगर हाँ बोल दोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि बाद में जाके कुछ गलत ना हो जाए. और ये जो आपने हाँ बोला है, ये चीज गलत ना हो जाए. फिर लोग आपको दोष देंगे, आप खुद को दोष देंगे, पता नहीं क्या होगा फिर बाद में. तो आप ना एक दुविधा में हो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जो कार्ड्स है ये बोला जा रहा है इस कार्ड्स में कि आप ना बहुत खुद को सबसे हटा रहे हो. या मैंने 2 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी बोला आपको पहले ही. तो वो वाली कार्ड ऐसी ही है कि वो एक लोनली सा एक बीच में बैठी हुई है एक लड़की, आंखों पे पट्टी लगाए. सो आप ऐसे खुद को अलग कर दिए हो. आप कुछ अभी किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी की बात नहीं सुनना चाहते, क्योंकि आप ना थक चुके हो, आप टायर्ड हो. कोई आपको कुछ समझा रहा है, कोई दूसरा आके कुछ समझा रहा है, आप बहुत ज्यादा उलझन में हो. सो आपने ना खुद को ना थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया, सबसे डिस्टेंस कर लिया, थोड़ा सा आप दूर चले गए हो. और मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप किसी एक इंसान से बहुत ज़्यादा दूर आ गए हो. शायद इस इंसान ने आपको पहले रिजेक्ट किया था, या फिर इनसे आपको कोई ना कोई चीज़ में रिजेक्शन मिली है. तो आप इनसे ना थोड़ा सा अपने आपको हटा लिए हो, दूर कर लिए हो. ठीक है. सो अभी आप फिर से उस फैसले में नहीं आ पा रहे हो. मतलब आप आ भी नहीं रहे हो, आप जा भी नहीं रहे हो. एक एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपने पॉज ले लिया है. ओके, आप खुद को गार्ड कर रहे हो एक्चुअली. इस ये वाली जो 2 ऑफ सॉर्ड्स वाला ये जो कार्ड है ना, वो ऐसे तो तलवार को लिए ना ऐसे खड़ी है एक लड़की. तो ये क्रॉस जो है, ये अपने दिल को गार्ड करना होता है कि हम भाई गार्डेड है, मेरे दिल को तो तोड़ नहीं सकता, तो मेरे पास नहीं आ सकता. और जो मेरे पास नहीं आ सकता वो मेरे दिल को छू नहीं सकता, मेरे दिल को तोड़ नहीं सकता. ओके. तो मैंने बोला ना कि डर आपका, अब डरपोक नहीं हो. पर यहाँ पे कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं ना कि आप थोड़ा सा सेंसिटिव हो. ठीक है. तो अ, आप काफी ज्यादा वो गार्डेड खेल रहे हो. मतलब अब आप दुखी नहीं होना चाहते हो, आप डर नहीं रहे हो, पर प्रिकॉशन ले रहे हो कि मुझे कुछ गलत करना ही नहीं है. पर आप फुल्ली ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो. आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि एकदम से पूरा का पूरा जो डर है ना वो हटा दो, जो होगा देखा जाएगा. मुझे ऐसा वाइब आ रहा है. चलो देखते हैं. टू रिस्की. ये देखो कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं. यू फील लाइक इट्स नॉट वर्थ द रिस्क, बट ओपनिंग योर हार्ट इज अ रिस्क वर्थ टेकिंग. आपको आपको लग रहा है कि मैं दिल नहीं
मैंने बोला और ये कार्ड निकल गया। मैं दिल नहीं खोलने वाली भाई। नॉट कमिटेड, ये देखो, नॉट कमिटेड। अब कमिटमेंट लेने से भी अभी डर रहे हो। फियर ऑफ चीटिंग, ओ माय गॉड। मैंने सफल किया आपके सामने, एक के बाद एक कार्ड देखो। आप डर रहे हो, आप उस वो वाली डर नहीं, पर ये रिजेक्शन वाली, चीटिंग वाली डर जो है ना, ये बहुत ज्यादा है। आपने शायद जिंदगी में जो भी चीज है, मतलब ये लव की सिचुएशन है, ये करियर का सिचुएशन, एनी सिचुएशन हो, इस चीज में ना आप काफी ज्यादा धोखा पहले खा चुके हो। आपके साथ बहुत कुछ हो चुका है और इसीलिए ना इस चीज में आप कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हो। आप बहुत ज्यादा दुविधा में हो भाई, क्या करें। पर comparing is unfair. Leave the past behind and see your new love for who they are. Oh my God. So देखो, आपका आंसर शायद मिल चुका है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है, वल्नरेबल का कार्ड है। ये बोल रहा है यू कैन नॉट एक्सपीरियंस ट्रू इंटीमेसी यू अनलेस यू ओपन योर हार्ट एंड बी योर सेल्फ। सो आपको बोला जा रहा है ना कि आप अपना दिल जो है ऐसे ब्लॉक करके रखे हो ना, इसको खोलो, ठीक है। और दूसरों को चांस दो कि वो खुद को आपको दिखा सके। आप किसी पास्ट एक्सपीरियंस में हो, आप किसी पास्ट ट्रॉमा में हो, आप किसी पास्ट पर्सन के साथ अटैच हो और उस चीज को आप किसी दूसरे पे डाल रहे हो। भाई वो भी यही करेगा, ये भी ऐसा ही है, और आपके दिमाग में ये बैठ चुका है। इसीलिए ये अगर कोई मतलब ऐसा हुआ था कि आपको, मैंने एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई आपका बाल काट लिया था, ठीक है, मतलब काट लिया था एकदम, ठीक है। अभी कोई आके आपका बाल ऐसे खींचता भी है मजाक मजाक में, तो आपको लगने लगा कि वो मेरा बाल काट देगा। ये वाला मुझे डर डर जो है, ये चीज आपके अंदर है। ये मैं डर नहीं बोलूंगी, पर वो ट्रॉमा आपके दिमाग में है। आप उस चीज को निकाल नहीं पा रहे हो और आपके अपना दिल जो है ना वो खोल नहीं रहे हो। आपको ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि दिल को खोलो और ये अलग इंसान है। अगर ये इंसान के बारे में है तो इंसान अलग है, अगर करियर के बारे में है, जॉब के बारे में, तो ये बिल्कुल अलग एक एक्सपीरियंस है। आप उनको अपना जो दिल है वो दिखाने दो, उसका अपना जो एक अस्तित्व है, ठीक है, मैं क्या बोलूँ उसको, उस चीज को आपको दिखाने दो। इनका अलग नजरिया है, इनका अलग सोच है, इनका अलग फीलिंग्स है, तो वो कहने दो, वो आपके पास आने दो चीजों को। आप उस पहले वाले चीज में पड़े हुए हो और इसीलिए आप ना खुद को ब्लॉक कर रहे हो, खुद को अलूफ कर रहे हो, अलग कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, आइसोलेट कर रहे हो। आप डिसीजन ले पा रहे हो, आप फैसला नहीं कर पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप एकदम से स्टक हो, पूरा का पूरा स्टक हो, पूरा का पूरा एकदम फ्रीज हो चुके हो। इस फ्रीज मतलब ये बर्फ जो है जब जम गया है, आइस बन गए हो आप, इस चीज को गलाने की जरूरत है, इस चीज को ठीक करने की जरूरत है, पानी बनने की जरूरत है, या इमोशन को बहने दो। मेरे मुंह से पानी ही आया। मतलब आपका इमोशन भी बहना चाहिए, आपका इमोशन भी दिखना चाहिए। आप क्यों खुद को ब्लॉक कर रहे हो सकता है ये इंसान अलग हो सकता है कि यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है कि ये वाला जॉब सिचुएशन अलग हो। और एक चीज मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि कोई आप में ऐसी कोई चीज होगी, पता नहीं किसके लिए जा रहा है। दो इंसान, आपके कोई खास इंसान, आपके दोनों को आप जानते हो, दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, आपको लगने लगता है कि ये मेरे बारे में है, कुछ मेरे बारे में खिचड़ी पकड़ी है। देखो ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है कि आपके बारे में आपके पीठ पीछे कहा जाता है, पर जरूरी नहीं कि आप जहाँ पे समझ रहे हो, जैसे समझ रहे हो वैसा सच है। और अगर सच है भी तो आप उस चीज को जाने दो।
आप उस चीज़ को लो मत अपने से, मतलब आप ले रहे हो और लेते जा रहे हो और लेते जा रहे हो, इसीलिए आप कुछ दे नहीं पा रहे हो। इस चीज़ को ना बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप स्टॉप कर दो, वो चीज़ आप तक आ ना पाए। जो कर रहा है करने दो, आप अपनी ज़िंदगी जियो। आप खुश रहोगे, काफ़ी खुश रहोगे, ये मेरा वादा है। कि सो आपको यूनिवर्स ऐसे बोल रहा है ना कि ये वाला जो आप पोजीशन में हो ना, ये चीज़ को खोलो, दिल को खोलो, एक्सपीरियंस करो। जो भी सिचुएशन सामने आती है, उस चीज़ को देखो, उस चीज़ को जानो, उस चीज़ को पहचानो, उस चीज़ को फ़ील करो। आप खुद को उनको फ़ील करने दो। वो फीलिंग्स कि करियर में हो, चाहे लव लाइफ में, चाहे कोई भी सा सिचुएशन में हो, फैमिली सिचुएशन, पर्सनल लाइफ, कुछ भी हो, प्रोफेशनल एरिया में कुलीग के साथ एक्सेट्रा, जो भी सिचुएशन में हो, ये देख रहे हो आप, ये जा रहा है ये मैसेज, ओपन ओपन करो खुद को, ओपन टू इट। ठीक है, आने दो और अपना जो फीलिंग्स है, अपना जो जो भी कुछ है, जाने दो। ओके, ऑल द बेस्ट।